हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके समस्त एमसीक्यू इस श्रृंखला में हम करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी कौन थे? स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? स्थानकवासी संप्रदाय किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? हमारा पहला ऑप्शन है, कर्म का अभिनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण ही क्यों न हो, आत्मा होती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की पुत्री थी। हमारा ऑप्शन दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की पुत्री थी। हमारा तीसरा ऑप्शन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो हमारा हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे? वो बनारस के थे। ठीक है, यानी और सेकंड और फर्स्ट और सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन या कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर हमारा पांचवा प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। हमारा क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? ये तप और भोग की अति पर प्रहार करते हैं। तो पहला तो समान है ही नहीं, क्योंकि एक कहता है कि तब और दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, वेद को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, उनमें अनास्था रखते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा सही है। तीसरा है, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करते हैं, ये भी हमारा सही है। और चौथा है, प्राणियों की हिंसा का निषेध करते हैं, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सा सही हो रहा है? तो ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर 23वें पूर्ववर्ती थे। ऑप्शन सेकंड, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। ऑप्शन थर्ड, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ ऋषभ भी थे। तो ये ऑप्शन थर्ड हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड हमारा सही है और ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा सही है, यानी कि क्वेश्चन 8 का ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी किससे संबंधित है? महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? सिंह। तो डी का सेकंड, देखिए डी का सेकंड दो में है, बी और डी में। ठीक है, और क्वेश्चन पार्श्वनाथ किससे है? पार्श्वनाथ है सर्प से। मल्लीनाथ है जल कलश से। ठीक है, और शांतिनाथ है मृग से। ठीक है, ऑप्शन डी। अब हमारा क्वेश्चन है 10, इसमें भी सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। तो हमारे सबसे पहले हमें पता है पार्श्वनाथ कहाँ के थे? पार्श्वनाथ वाराणसी यानी काशी के थे। ठीक है, और ऋषभनाथ कहाँ के थे? ऋषभनाथ हमारे अयोध्या के थे। अब देखिए डी का 1 और ए का 4, डी का 1 और ए का 4 सिर्फ डी में है। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो निर्ग्रंथ जैनों को कहा जाता है। क्वेश्चन 12, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 13 आंसर बताओ। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही है। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, यह भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मखलीपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन 15, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? जैन धर्म का। स्यादवाद का सिद्धांत है, ये स्यादवाद का सिद्धांत भी ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये क्या? अनेकांतवाद जैन धर्म का दर्शन है। जैन साहित्य की कृति परिशिष्ट प्रबंध किस कृति का परिशिष्ट है? त्रिशिष्टि शलाका पुरुष चरित्र का।
शादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अनेकांतवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ऑप्शन बी, 17 का बी। क्वेश्चन 18, जैन साहित्य कृति प्रशिष्ट पर्वन किस कृति का विशिष्ट है? तो ये क्या है? ऑप्शन बी, त्रिशिष्टि शलाका पुरुष चरित का। क्वेश्चन 19, जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए? तो जैन धर्म किस में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखे गए। और बौद्ध में क्या होगा? बौद्ध धर्म पाली भाषा में, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है। क्वेश्चन 20, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे 12 अंग। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया है? पाटलिपुत्र। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? आर्यमागधी में। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं चातुर्याम नाम से, और जबकि पांचवा किसने जोड़ा था? पांचवा महावीर स्वामी ने जोड़ा था। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्रारंभिक जैन ग्रंथ का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। ऑप्शन बी, 24 का। 25वां क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है, उसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र का लेखक है भद्रबाहु। क्वेश्चन 27, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? निर्गंथ के नाम से जानते थे। निर्गंथ शब्द संबंध निम्नांकित में से है जैन धर्म का। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्गंथ कहा जाता था? जैन धर्म को। जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता था, तीर्थकर के रूप में। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द जैन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? भगवती सूत्र। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है जैन धर्म का। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सूत्रकृतांग को। क्वेश्चन 36, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी अंतिम थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग है? थेरी का था। कुंडग्राम का, जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। कुंडग्राम को अब क्या कहते हैं? वासुकुंड। निम्न जैन मुनियों को कालक्रम अनुसार रखिए। देखिए, हम जानते हैं महावीर स्वामी क्या थे? लास्ट थे, और उससे पहले थे पार्श्वनाथ। तो सेकंड आएगा लास्ट में, और उससे पहले आएगा पार्श्वनाथ। ये देख लो बस। ये घटते क्रम में है। देखिए, पहला है ऑप्शन, इसमें से गलत दे रखे हैं। देखो, लास्ट में आएगा महावीर स्वामी, उससे पहले आएंगे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ये है डी ऑप्शन। क्या आएगा? ऑप्शन डी। लास्ट में है भद्रबाहु, उससे पहले पहला आएगा पार्श्वनाथ, उसके बाद आएगा महावीर स्वामी, उसके बाद आएगा भद्रबाहु, उसके बाद कालकाचार्य। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। कुंडलपुर जन्म स्थान था, किसका था? महावीर स्वामी जी का।
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम में। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थकर महावीर को कला में किस के संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? सिंह के साथ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंश घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्ट नेमी। कौन से थे? अब ये देखो, हमारे इसमें ये सारे तीर्थकर दिए हुए हैं। इन तीर्थकरों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। उसके बाद कौन से आते हैं? पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, जो वाराणसी के रहने वाले थे। और ये है महावीर स्वामी। एक मल्लीनाथ भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ। कुछ जैन ग्रंथ में इन्हें स्त्री बताया गया है और कुछ जैन ग्रंथ में पुरुष बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी से। 23वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित है? वाराणसी से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि का नाम नहीं सुना हमने, नेमिनाथ का नाम सुना, संभवनाथ का नाम, चंद्रप्रभा का नाम। तो ये कौन से नाथ मुनि नहीं थे? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी? कौन थी? जो मैंने अभी बताया, मल्लीनाथ थी। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? नेमिनाथ किससे संबंधित है? कृष्ण से। क्वेश्चन 53। सर्पवर्ण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? पार्श्वनाथ का। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक क्या था? जैन धर्म ने। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? सिंपल सी बात, ऑप्शन सी, जैन धर्म से। यावनीय संघ किसके से संबंधित है? यावनीय जैन धर्म से संबंधित है। यावनीय किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय है। यावनीय जैन धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म में संलेखना पद्धति से तात्पर्य है उपवास से प्राण त्याग करना। ठीक है, बहुत कठिन होता है ये। क्वेश्चन 59। संधारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में सम्मिलित है? संधारा प्रथा जैन धर्म से। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म। क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर नाम से। क्वेश्चन 64। महावीर के मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म संघ के प्रमुख बनने का वर्णन किया है? सुधर्मा से। क्या है? ऑप्शन डी, सुधर्मा। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना था? क्या बना? कौन थे? सुधर्मन थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे माना जाता है? सुधर्मा को। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। महावीर की पुत्री थी, उनकी पुत्री के पति यानी दामाद थे इनके पहले अनुयायी थे जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण करता है सार्वभौमिक विद्वान से हुआ है। सार्वभौमिक विद्वान से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? सार्वभौमिक विधान से अपने आप होता है। सार्वभौमिक विधान जो होता है।
प्राचीन भारत में जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 5 प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी उन्हें, ठीक है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्रथम सदी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 72, जैन दर्शन का निम्नलिखित में से निकट का साम्य है? सांख्य। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? अविद्या। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन धर्म से संबंधित। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से की महिमा है? जैन धर्म की। क्वेश्चन 77, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? मुक्ति शामिल नहीं था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्वेश्चन 79, कूर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का? कूर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय था। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण किससे संबंधित है? जैन धर्म, ऑप्शन डी। तो हमारे ये संपूर्ण क्वेश्चन थे जैन धर्म से संबंधित। हमने MCQ 80 MCQ किए थे। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और जो भी अगर डाउट बनता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।